नस्अलुक या मन हुवा अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तकी टीवी नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का क्या कहना। इरशाद हो रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए रसूल हमने आपको बस आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर इसके तफसीर आयात में जाया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, आपकी ज़ात, आपका पैगाम, आपकी नबूवत तमाम आलमीन के लिए रहमत है। आपके रहमत होने की असास आपकी दावत तौहीद है, जो हक़ व हकीकत तक रसाई के लिए बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। वरना जाहिलियत में लोग हकीकत और हक़ से दूर कहीं गुम हो जाते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व बातिल में तमीज़ करने का सलीक़ा दिया, इंसान को एहतराम और एहतराम आदमियत का शऊर दिया, इंसान को इंसानी हुकूक़ मैसर आए, अदल व इंसाफ़ और नाइंसाफ़ी की मीज़ान इनायत फरमाई। इसके अलावा रसूल इस्लाम ने एक जामे निज़ाम हयात इनायत फरमाया। साथ ही साथ ख्वाब गफलत और जहालत में पड़ी हुई इंसानियत को बेदार किया। दुनिया में बाइज़्ज़त ज़िंदा रहने के लिए आदाब ज़ीद सिखाया। ज़िंदगी का कोई गोशा नहीं छोड़ा जिसके लिए आदाब और कानून अता न किया हो। आपके मबूस होने के बाद ही इंसानियत ने तहज़ीब और तमद्दुन की तरफ एक जस्त लगाई। आपके रहमतुल आलमीन होने से मुताल्लिक़ बहुत सी आयात हैं, बहुत सी हदीसें हैं। सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेतहक़ीक़ तुम्हारे पास ख़ुद तुम्ही में से एक रसूल आया है, तुम्हें तकलीफ़ में देखना उस पर शाक गुज़रता है, और वह तुम्हारी भलाई का नहायत ख्वाह है और मोमिनीन के लिए नहायत शफ़ीक़ और मेहरबान है। काबिल गौर बात है। इसके अलावा मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से हदिया शुदा रहमत हूँ। रवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने जिब्रील से फरमाया कि क्या इस रहमत का कुछ हिस्सा आप तक भी पहुँचा है। तो जनाब जिब्रील ने कहा कि हाँ, मैं अपनी आक़िबत के बारे में फ़िक्रमंद था। आपकी वजह से मुझे इत्मीनान मिला जब अल्लाह ताला ने मेरे बारे में फ़रमाया कि जो क़ुव्वत का मालिक है, साहिब अर्श के यहाँ बुलंद मकाम रखता है, वहाँ उनकी इताअत की जाती है और वो अमीन है। रवायत में है कि आपने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खैर है और मेरी जुदाई भी। अर्ज़ किया वो कैसे? फरमाया मेरी ज़िंदगी इसलिए खैर है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा जब तक आप उनमें मौजूद हैं, और मेरी जुदाई इसलिए खैर है कि तुम्हारे आमाल रोज़ाना मेरे सामने पेश किए जाते हैं। अगर नेकी है तो अल्लाह से मज़ीद मांगता हूँ, और अगर बुराई है तो मग़फ़रत तलब करता हूँ। अज़ीज़ों, काफ़ी गौर करने की बातें हैं। अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए तंबीह करने वाला और तंज़ील का अमीन बनाकर उस वक्त मबूस फरमाया जब लोग अरब के बदतरीन दीन पर और बदतरीन इलाक़े में रहने वाले थे। नाहमवार पत्थरों और जहरीले सांपों के दरमियान ज़िंदगी गुज़रती थी, और गंदा पानी पीते थे और गलीज़ तरीन ग़िज़ा खाते थे। रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख़बिरनिर रूहुल अमीन फ़मा ख़लक़ल्लाहु इब्दन मिन इबादा मलके वला नबी इल्ला व युनादी या रब्बो नफ़सी नफ़सी व अंता तक़ुलु या रब्बे उम्मती उम्मती। जिब्रील ने मुझसे कहा कि तमाम, यानी रोज़ा क़यामत, तमाम मखलूक़ खुदा, ख्वाह वो फ़रिश्ता हो या नबी, नफ़सी नफ़सी पुकारेंगे और आप उम्मती उम्मती पुकारेंगे। रहा ये सवाल कि आप आलमीन के लिए रहमत हैं तो दूसरों के लिए, यानी काफिरों के लिए भी रहमत हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आलमीन
रसूलुल्लाह के रहमतुल लिल आलमीन होने से बालतर अल्लाह का रहमुर राहिमीन होना है। अगर कोई शख्स उसकी रहमत को कबूल करने के लिए ज़रफ़ियत और अहलियत नहीं रखता और उसे कबूल करने के लिए आमादा नहीं होता, बल्कि उसके मुकाबले में खड़ा होता है, तो रहमत के दुश्मन नासूर को काट कर फेंक देना चाहिए और उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। वरना रहमतुल लिल आलमीन में या रहमत इलाही में सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर मौजूद है। वह रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उसके अहल को ज़रूर पहुँचती है। खुदा हाफिज़।